नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रंजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। बदलते दौर के साथ बदलना जरूरी होता है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का नगर निगम जल्द कॉरपोरेट अवतार में नजर आएगा। शेयर मार्केट में कामयाबी की नई कहानी लिखने की तैयारी है। लखनऊ नगर निगम ने बॉन्ड जारी किया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई में 200 करोड़ का बॉन्ड लॉन्च हो चुका है। बॉन्ड जारी करने वाला लखनऊ नगर निगम उत्तर भारत का पहला नगर निगम बना है। निवेशकों के जताए भरोसे से सरकार और अफसर गदगद हैं। 2 दिसंबर को मुंबई में बॉन्ड की लिस्टिंग यानी बेल रिंगिंग सेरेमनी होगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद रहेंगे। प्रशासन और आलाधिकारी नगर निगम का कायाकल्प करने का दम भर रहे हैं। इस रकम से सालों से अटके प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की बात कही जा रही है। उम्मीद और भरोसा रखना अच्छी आदत है, अच्छी बात है, लेकिन आप और हम जानते हैं कि बाजार के अपने जोखिम होते हैं। सवाल यह भी है कि करोड़ों का फंड जो नगर निगम जुटाएगा उसका इस्तेमाल कैसे होगा, किन प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर इस कवायद में नगर निगम की कमाई बढ़ने की बजाय देनदारी बढ़ी तो फिर उसका नुकसान कौन उठाएगा। क्या ऐसी सूरत में यूपी सरकार का बजट नहीं बिगड़ जाएगा? क्या सरकार का राजकीय कोष से घाटा नहीं बढ़ जाएगा? बॉन्ड की करोड़ों की बारिश के बीच ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने जरूरी हैं। आज इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ मनोज मिश्रा साहब जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। अनुराग भदौरिया मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अखिल स्वामी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं। पीके अग्रवाल साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो कि रिटायर्ड आईएएस हैं। सतीश सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और आज का जो हमारा पैनल है, इस पूरे पैनल को जो मार्केट है उसकी समझ बहुत ज्यादा बीएसई की। मनोज जी, बॉन्ड से बनेगी बात? देखिए, अभी मैं आपकी रिपोर्ट देख रहा था तो उसमें जो विशेष बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर भारत का लखनऊ नगर निगम पहला ऐसा नगर निगम है जो योगी जी की सरकार में बॉन्ड लिस्टिंग करेगा। पहली चीज। दूसरी चीज जो ये है कि उत्तर प्रदेश के जो नगर निगम है, जैसे लखनऊ का नगर निगम है जिसका बॉन्ड की लिस्टिंग होगी, उसके धनार्जन होगा और उसको विकास कार्यों में खर्च होगा। ये तो बड़ा मोटी सी बात है, इस पर कोई बहस का विषय नहीं है। और तीसरी चीज जो ये आपकी रिपोर्ट में दिखाई गई कि जो उसका अगर कोई नुकसान हुआ तो आर्थिक नुकसान कौन सहेगा। तो आप ये देखिए, संभावनाएं वही है जहां जोखिम है। जोखिम लेना पड़ेगा। संभावनाएं ढूंढने के लिए आपको जोखिम लेना पड़ेगा और इंदौर की नगर निगम का उदाहरण दिया गया जिसने जोखिम लिया और बेहतर नगर निगम देश के अंदर वो स्थापित है, ये बात सिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार जोखिम लेती है और जोखिम लेके उत्तर प्रदेश के निर्माण का कार्य कर रही है। चौथी चीज कि अभी जो मैंने देखा कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि हम यहां से निवेशक ले जाने नहीं देंगे उत्तर प्रदेश में। इसी बॉन्ड जारी करने की प्रक्रिया के दौरान आज ही बयान आया है। तो वो उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि जिस तरह से फिल्म सिटी को लखनऊ में शिफ्ट, वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में शिफ्ट करने की बात हो रही, उसी तरह निवेशकों को भी उत्तर प्रदेश में ले जाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार प्रयास कर रही है। उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल बना है जब से भारतीय जनता पार्टी की श्रीमान योगी जी की सरकार आई है। वो उसका उदाहरण यह है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर आ गया। तो इसके मतलब उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाएं बढ़ी है, पूरे देश में दिखाई पड़ रहा है और सरकार का प्रयास भी है कि हम उत्तर प्रदेश को ऐसा वातावरण दें निवेश के लिए कि विदेशी लोग और जो बड़े बड़े उद्योगपति देश के हैं वो उत्तर प्रदेश में अपना निवेश करें। ओके सर। अनुराग भदौरिया, आपको क्यों लगता है कि सरकार गलत कर रही है? अब भाई रिस्क तो लेना पड़ेगा ना, बोलिए। हाँ, इन्होंने अभी दो तीन बातें कही कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 होने जा रहा है। बिल्कुल से उत्तर प्रदेश नंबर 1 हुआ है। महिलाओं के अत्याचार में तो आप नंबर 1 हुए ही हैं, नो डाउट। पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ है कि पुलिस वाले का अपराधी इनकाउंटर करते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसमें आप नंबर 1 हैं और इसके लिए इससे ज्यादा क्या बोले। दूसरी बात, जहां तक ये कह रहे हैं भाई, जो नगर निगम हमारा लखनऊ का, जिसको आप बहुत अच्छी तरह से चला सकते हैं, उसको आप जाके लिस्टिंग करा के आप हवाबाजी बना रहे हैं कि हम यहाँ से 200 करोड़ लेके आएंगे, इतना करेंगे, उतना करेंगे। इसके मतलब आप सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग करना जानते हैं। अगर आपने आपको 3.5 पौने 4 साल की सरकार होगी, आपने नगर निगम ने क्या ऐसा काम कर दिया उत्तर लखनऊ के अंदर में जिससे आपकी तारीफ की जाए? कोई ऐसा आपने काम किया होगा जिसकी तारीफ करने लायक आप हो?
मार्केटिंग तो आप करोगे कि हम जाएंगे वहाँ ये करेंगे बेचने के लिए, तो आप हर चीज में तैयार हो। आप तो 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपने बुलाया था यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश में 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया। 4.5 लाख तो छोड़ो, 2 करोड़ का भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। अब खुद ही आप बॉन्ड रखने जा रहे हो वहाँ पे और कह रहे हो 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम लेके आए। अपनी चीज बेच के ला रहे हो तो कौन सा बड़ा काम कर रहे हो भाई आप तो कह रहे थे कि यहाँ इन्वेस्टर आ गए हैं, यहाँ पैसा लगा दिया है, 4.5 लाख करोड़ आ गए, यहाँ पे इंडस्ट्री खुलेगी, यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा। और आप कह रहे हो कि नहीं अब अपने ही नगर निगम हम लेके चल रहे हैं वहाँ पे बॉम्बे में स्टॉक एक्सचेंज में, और फिर वहां से देनदारी बढ़ जाएगी। जैसा आपने बोला, वो देनदारी कौन वापस करेगा? जब ये देनदारी बढ़ जाएगी, नगर निगम कर्जे में आ जाएगा, सारे पैसा आप इधर उधर करके भ्रष्टाचार तो चली ना भारतीय जनता पार्टी में लगातार। अपने मेयर और यहाँ पे इसके पहले नगर निगम कमिश्नर रहे, जिस तरह से आपने लड़ाई देखी, जिस तरह से भ्रष्टाचार देखा, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे, तो इस भ्रष्टाचार में तो हमारे पैसे भी, हमारा नगर निगम तो कर्जे में आ जाएगा और फिर इसका दूसरे पे कब्जा करवाना चाहते क्या इसके ऊपर में? ये चिंता का विषय हो रहा है कि आप कर्जा तो ले लेंगे, पैसे तो रेज कर लेंगे, वापस कैसे करेंगे? उसका मॉडल आपने क्या बनाया है? मॉडल ऑपरेटिव आपका क्या है? क्या आपने सुविधा ऐसी की है जो पैसा वापस करने का तरीका आपने खोजा है? आप खाली हवाई बातें तो कर रहे हैं, ठीक है, वापस करने का इसको भी समझते हैं अनुराग जी, आपने व्यवस्था बनाई है। जो बात आप कह रहे हैं अनुराग जी उसको भी समझते हैं। मनोज जी आप कुछ कहना चाह रहे, बोल लीजिए जल्दी से, फिर मैं अखिल स्वामी के पास जाऊंगा। बोलिए मनोज जी, शायद आप जवाब देना चाह रहे हैं। मैं इनसे ये कहना चाह रहा हूं अनुराग भदौरिया जी से कि लखनऊ के नगर निगम का बांड जारी सफाई में जो नाच होता है उससे बेहतर है, जहां पर पूरी स्टेट मशीनरी सफाई में लग जाती थी। ये आरामपुर में बग्गी में जब निकले थे उससे बेहतर है। लखनऊ के नगर निगम का जो विकास है वो उसके जो उन्होंने काम किया था उससे बेहतर है। कि आपको ध्यान हो, समाजवादी सरकार किस तरह के गंदे कार्य करती थी, जनता के टैक्स के पैसे को इन्वेस्ट करती थी व्यक्तिगत कामों में। नाच होता है क्योंकि आपकी आदत है, यहाँ पे गंदी आदत है, आपकी मानसिकता गंदी है, इसलिए आप नाच गाने की बात करते हो हमेशा। आपके संस्कार है, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं। आपके यहाँ पे गोरखपुर में कब आया तो क्या उसको बोले नचनिया बोले क्या आपने? ये शब्द अच्छा लगता है क्या? नाच हुआ नाच हुआ नाच हुआ, अरे ये करते हैं किस तरह की बात है? बोलो कि हर जगह वही विषय लाते हैं। आपको ध्यान रखो, योगी सरकार ने आपके सरकार ने क्या शब्दों का इस्तेमाल करेंगे आप? नाच होता है, नाच होता है, बात करना तो आता नहीं है क्या? उत्तर प्रदेश वाले लेके जाएंगे, ये सम्मानित लोगों का नाम ठीक से नहीं ले पाते। बॉलीवुड के स्टार आते हैं यहाँ पे, वो संस्कृति प्रोग्राम करते हैं तो नाच बोलते हैं, उसको नाच बोलते हो। कहते हो हम फिल्म सिटी बनाएंगे, आप कद्दू कुछ नहीं बना पाओगे यहाँ पे, आपकी मानसिकता गंदी है, सोच गंदी है। क्या फिल्म सिटी बनाएंगे आप? नाच तो करिए थे, अभिनेताओं का नाच कर रहे थे, अभिनेत्रियों का नाच करवा रहे थे। आपने सफाई में क्या किया? सफाई में सिवाय अभिनेत्रियों अभिनेताओं का नाच करवाने के लिए। मनोज जी और अनुराग भदौरिया जी, मैं आपके पास 2 मिनट बाद आता हूं, और भी लोग पैनल में, जरा उनसे बात कर लूं, फिर आता हूं, दोबारा मौका आपको दूंगा। प्रोफेसर अखिल स्वामी, एक आम आदमी लखनऊ वासी कैसे समझे कि ये क्या हो रहा है और कैसे समझे कि इससे क्या फायदा और क्या नुकसान है, बताइए। देखिए, अगर किसी भी कॉर्पोरेट एंटिटी की बात करें, अगर कॉर्पोरेट एंटिटी के पास 2 विकल्प हैं, या तो इक्विटी में पैसा रेज करे या डेट मार्केट से पैसा रेज करे। इक्विटी मार्केट अगर सरकारी संस्था है, इसका माने सरकार उस पर इक्विटी लगाए और उसमें पैसा लगाए। अगर एक नई पहल हुई है और ये बॉन्ड मार्केट की लिक्विडिटी और उसकी स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिक्विडिटी एक बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी चीज है। जो असली मुद्दा आता है वो ये आता है कि जब बॉन्ड मार्केट से आप पैसा उठाते हैं तो जो बॉन्ड होल्डर्स हैं उनको इंटरेस्ट का पेमेंट आप करते हैं, और जब रिडम्पशन होता है बॉन्ड का तब उसको पेमेंट करते हैं। इसका मतलब ये जो पैसा आप मार्केट से उठाएंगे, बॉन्ड से पैसा उठाएंगे, इससे जो कॉर्पोरेशन है, जो नगर निगम है, उसकी कैश फ्लो में क्या अंतर पड़ेगा? अगर आप प्रोडक्टिव एसेट से पैसा लगाएंगे, अच्छे एसेट से पैसा लगाएंगे, ये एसेट्स प्रोडक्टिव बनेंगे और इससे कैश फ्लो इंप्रूव होगा, तो ये कैश फ्लो इस कॉर्पोरेशन को, इस कॉर्पोरेट को, नगर निगम को इस चीज के लिए सक्षम बनाएगा कि आगे आने वाले समय में जब उनको इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा या रिडेम्पशन को पेमेंट करना होगा तो वो कर पाएंगे। अगर ये प्रोडक्टिव एसेट में पैसा लगा और उसके बाद इंटरेस्ट और रिडेम्पशन का पैसा बॉन्ड होल्डर्स को दे पाए तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आपने ये प्रोडक्टिव एसेट में पैसा नहीं लगाया और उसके बाद समस्या हुई कि बाद में आप जो आपके बॉन्ड होल्डर्स हैं उसको पैसा नहीं दे पाए तो दूसरी समस्या हुई। एक चीज समझनी बहुत आवश्यक और है कि जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट होता है और जो बॉन्ड का प्राइस होता है उसके बीच में एक रिलेशन होता है।
जब इंटरेस्ट रेट घटता है तो बॉन्ड के प्राइस बढ़ते हैं और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड के प्राइस गिरते हैं। आज की तारीख में इंटरेस्ट रेट बहुत कम है जी। अगर इन्फ्लेशन बढ़ा, अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ा तो बॉन्ड के प्राइसेस गिरेंगे। तो जहां तक सवाल यह है कि इस पे सरकार पे कोई बाध्यता आएगी और सरकार को पेमेंट में परेशानी आएगी अगर प्रोडक्टिव एसेट में पैसा लगा, अगर नगर निगम की लिक्विडिटी और कैश फ्लो में फायदा हुआ और वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का पेमेंट करने में सफल हुए तो कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर इसका दुरुपयोग हुआ, अगर इससे कैश फ्लो इंप्रूव नहीं हुए तो देनदारी सरकार की बनेगी और सरकार को वो पेमेंट करना होगा। और ये जो बॉन्ड के प्राइसेस हैं वो इस बात पर डिपेंडेंट होंगे कि भविष्य में इंटरेस्ट रेट कम होते हैं या इंटरेस्ट रेट ज्यादा होते हैं। ओके सर, मैं आता हूं आपके पास। मेरे साथ सतीश जी भी जुड़ गए हैं, अर्बन प्लानर है। सतीश जी, मुझे एक बात बताइए कि ये जो पूरी कवायद हो रही है इससे विकास हो पाएगा? और जी, इससे विकास होगा। चूंकि मैं APGC मान एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और बादशाह नगर मेरा ऑफिस भी है। मैं जानता हूँ अगर ये बॉन्ड आ रहा है तो हम लोग खुशी की बात है। ये पहल हो रही, अच्छी पहल हो रही है और इससे फ़ायदा होगा, विकास होगा। मैं सारे बंधुओं से क्षमा मांगता हूँ कि कोई भी जो प्रोजेक्ट आता है तो विरोध पहले शुरू हो जाता है। पहले इस प्रोजेक्ट को देखिए, इसको लागू करिए। मैं अभी कुछ दिन पहले बाली गया था, वो देखे टोटल वाटर स्पोर्ट्स हैं, अच्छे मतलब जो मोटर्स हैं, होटल्स हैं, पिकनिक स्पॉट हैं। मलेशिया गया था, वहाँ पे गेंटा हिल है। इस तरह से प्रोजेक्ट, कमर्शियल प्रोजेक्ट अगर बॉन्ड्स लगाए जाए तो हमको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। तो हमको कोशिश ये करना है, जो भी अगर योगी जी की जो पहल है बड़ी अच्छी पहल है। इसकी तरह आज के पहले किसी ने पहल नहीं किया, लेकिन टेक्निकल रूप से देखिए तो बहुत अच्छी पहल है। इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और सिटी क्या मतलब इस लखनऊ क्या छोड़िए, पूरे गोरखपुर यूपी में जितने भी या अच्छे सिटी, आगरा से लेके लखनऊ, गोरखपुर, सब कुछ अच्छे प्रॉफिट देंगे और अच्छा काम होगा। सोच अच्छी है। अभी गोरखपुर रामगढ़ ताल है, अगर यहाँ पे अगर हम बाली की तरह से हम टोटल डेवलप कर दें, टूरिस्ट प्लेस, वाटर स्पोर्ट्स, अच्छा पैसा लगता है, टूरिस्ट भी आते हैं। जब टूरिस्ट आएंगे, आज आपको जान के आश्चर्य हो गया, दुबई ऐसा कंट्री है जो टूरिस्ट की वजह से सबसे आगे डेवलप कर रहा है। छोटी छोटी कंट्रियाँ आपकी मलेशिया हो गई, इसको डेवलप करने की लंका हो गया, जरूरत है। ठीक है, ओके सर। पीके अग्रवाल साहब, ये इसमें ज्यादातर भूमिका अधिकारियों की है और अधिकारियों की भूमिका की वजह से ही बहुत सारी चीजें खराब होती हैं, बनती हैं। कैसे होगा ये? जरूर नहीं, मैं पहले कहना चाहता हूं कि जो बॉन्ड इशू करने की जो पावर है वो वित्त आयोग और राज्य की विधानसभा से पारित होना चाहिए, क्योंकि इसमें संचित निधि है जो स्टेट की कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसकी गारंटी है। लेकिन बॉन्ड इशू हो चुका है और अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इशू हो चुके हैं, 8.5%। इसीलिए नगर निगम ने बॉन्ड के द्वारा पैसा लिया है, क्योंकि बैंकों में ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है। अगर अब जो लिस्टिंग की बात है वो तो बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि लिस्टिंग से क्या होगा, ये बॉन्ड और पब्लिक में जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन होगा। इसके माने कि जो नगर निगम है वो और लोगों के प्रति अकाउंटेबल होगा। अब हमें चाहिए, चूंकि सरकार द्वारा बॉन्ड इशू किया जा रहा है, नगर निगम द्वारा इशू किया जा रहा है, तो कुछ ऐसा प्रोविजन हो कि जो बॉन्ड होल्डर है उनका कुछ से रहना चाहिए, वो प्रश्न पूछ सकें कि हमारे इस पैसे का क्या हो रहा है। और मैं तो सुझाव दूंगा कि ओवरऑल ये नगर निगम में फंड में नहीं जाना चाहिए, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक जाना चाहिए, जिससे कि प्रोजेक्ट का वो पैसा अलग रहे और बॉन्डों का वो जो भविष्य है वो भी अच्छा रहे, और ये जो जनरल फंड है नगर निगम का वो प्रभावित ना हो। क्योंकि कहीं कोई दूसरा पावर आती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है, ये लोग क्या करते हैं कि उस पैसे को पूरे उसमें नगर निगम के पैसे में मर्ज कर देते, कभी प्रॉफिट हुआ तो उससे क्या होगा कि वो देनदारी बढ़ सकती है नगर निगम। नहीं सर, यहाँ तो प्रॉफिट पहली बात ही नहीं है, हमें जो बॉन्ड, यहाँ तो लोगों को डर ये है कि देनदारी ना बढ़ जाए। समस्या इस बात की है सर। नहीं, नहीं तो उसके लिए जो इसको जो पैसा लगाएं उसको बताएं कि इसके बॉन्ड का पैसा किस प्रोजेक्ट में लगाया जा रहा है। जैसे रियल एस्टेट की नगर निगम में बहुत सी जमीन है, वहाँ पे कोई मार्केट बनाए, हिसाब करती है, ऑडिट होता है वो। मुझे अनुराग भदौरिया एक बात बताइए, आपको क्यों लगता है सरकार गलत नीयत से कर रही है? क्यों नहीं मानते कम से कम अच्छी नीयत है, हो सकता है अच्छा हो जाए? सरकार की, उत्तर प्रदेश की सरकार की नीयत अच्छी रही कब है? कौन ऐसा काम कर दिया उन्होंने जिसमें हम आप मान लें कि उसकी नीयत अच्छी है? आप बताइए कि 3.5 साल, 4 साल की सरकार होने को आ गई है, लेकिन अभी भी
जो एक्सप्रेस वे इन्होंने आगे बढ़ाना था वो अभी तक उसमें कुछ बढ़ा नहीं है, कुछ हुआ नहीं है। अगर उनसे पूछो तो कहते हैं 80% मिट्टी का काम हो गया है, माने एक्सप्रेस वे नहीं मिट्टी का काम हो गया। ऐसी बातें करते हैं जो लोग ये बातें करते हो। कहते थे कि उत्तर मनोज जी प्रदेश बोलिए के आप। अंदर में हम भ्रष्टाचार मनोज जी मुक्त बोलिए, हम कर सब देंगे। सुन पा रहे हैं आपको। नहीं, भ्रष्टाचार मुक्त की जगह भ्रष्टाचार युक्त हो गया उत्तर प्रदेश। आपका अपराध जवाब देना चाह रहे हैं। उत्तर बोलिए प्रदेश मनोज। तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। देखिए, तो ये- कौन सा ऐसा काम इन्होंने किया जो ये मान लें? असम इन्होंने की बोला गलती तो नहीं है। नहीं, हम अनुराग यूनिवर्सिटी भदौरिया बनाएंगे, की 10 गलती नहीं है। यूनिवर्सिटी स्तरीय बनाएंगे, एक यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए तो कैसे मान लें? अनुराग जी की गलती नहीं है। एक नहीं बना पाए तो जी, कैसे मान अनुराग लें? भदौरिया जी इन्होंने की बोला गलती था नहीं है। 70 लाख लोगों को रोजगार देंगे, नहीं अनुराग दे पाए तो भदौरिया जी कैसे की मान गलती लें? नहीं है। इन्होंने कानून व्यवस्था ये को किसकी बनाया। गलती है? अनुराग भदौरिया की बिल्कुल गलती नहीं है। यहाँ अपराध का जी, राज जी, चल रहा है, अनुराग यहाँ भदौरिया अपराध जी की की गलती बात हो नहीं है। रही इनको रोकिए और जरा महिला एक मिनट। सम्मान की बात करते हैं जब अनुराग महिलाओं पे भदौरिया अत्याचार जी, होता है, एक मिनट तो सुन उनके लीजिए, नेता आप भाग जाते हैं, लगातार चुपचाप बोलते हो जाते रहते हैं, हैं। रटा हुआ। किस बात पे किन किया आप जाए? किसी की बातें नहीं सुनना चाहते, सबसे बड़ी समस्या तो आपकी है। चाहे वो आपके साथ टीवी डिबेट में करने का हो या मतलब किसी प्रदेश की भर्ती का जनता का घोटाले का समय भ्रष्टाचार हो। आप नगर निगम का जहाँ तक सवाल है, आपने देखा होगा यहाँ पे मेयर और यहाँ पे कमिश्नर का झगड़ा हमेशा चलता रहा। इसके मतलब ये दोनों के झगड़े में जो आप हमारी देनदारी बढ़ा देंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश लखनऊ के नगर निगम के ऊपर में, फिर क्या करेंगे? फिर प्राइवेट के हाथ में देंगे क्या? नगर निगम को धीरे धीरे प्राइवेट के हाथ देंगे, क्योंकि आप पैसा तो दे नहीं पाएंगे उनका। जो बॉन्ड लेंगे, बॉन्ड के बदले में आपको जो कह रहे हैं इंटरेस्ट का पैसा वापस देना होगा। जो बॉन्ड होल्डर होंगे उनको तो आप दे नहीं पाओगे, क्योंकि आपको राजनीति करनी है। क्योंकि आपको राजनीति करने के समय आपको आपको विकास के काम योगी जी के दिखाई नहीं पड़ते, आपको सिर्फ भ्रष्टाचार दिखाई पड़ता है, क्योंकि आपकी सरकार भ्रष्टाचार में लेती थी। लखनऊ का नगर निगम है, देखिए, मुझे अनुराग जी, भारतीय जनता आपकी गलती पार्टी नहीं है। जो करने जा रही है, आपको भारतीय जनता भ्रष्टाचार के अलावा पार्टी कुछ की नियत दिखाई है, नहीं 100% पड़ता, शक क्योंकि है कि आपकी भारतीय जनता सरकार पार्टी लगातार कभी भी अच्छा काम कर भ्रष्टाचार नहीं में सकती है। लिप्त थी। वो चाहे रेलवे फ्रंट घोटाला हो, चाहे भर्ती घोटाला हो, चाहे अरे जातिवाद लगातार हो, चाहे भर्ती परिवारवाद सारे हो, घोटाले तो चाहे आपके यहाँ हो भ्रष्टाचार रहे हो, हैं भैया। आपको भ्रष्टाचार के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। यहाँ पे इतने घोटाले, आपको भ्रष्टाचार के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, क्योंकि आपकी सरकार भ्रष्टाचार के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करती है। आपकी सरकार भ्रष्टाचार के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करती। तो आपको केवल वही भ्रष्टाचार दिखता है जो शिलान्यास अखिलेश जी की सरकार में था। आपको चलिए सर, मैं दोबारा और भी मेहमानों के पास जाता हूं। प्रोफेसर अखिल स्वामी, मुझे एक बात बताइए। आपकी जो बात मैंने सुनी उससे मुझे ये समझ में आया कि पहल तो अच्छी है लेकिन रिस्क है। तो ठीक है, रिस्क तो थोड़ा बहुत लेना ही चाहिए। और सरकार अगर इस काम को कर रही है तो कितना ये माना जाए कि लखनऊ के लोगों को फायदा होगा, नगर निगम को फायदा होगा इससे? देखिए, मुझे समस्या जो है वो रिस्क से नहीं है। अभी जैसे पूर्व वक्ता ने बताया कि जो इंटरेस्ट जिसपे पैसा उठाया गया है बॉन्ड मार्केट में वो 8.5% है। देखिए, किस बॉन्ड किस इंटरेस्ट रेट पे उठाया जाए ये डिपेंड करता है कि बॉन्ड की रिस्क क्या है। हमारे जैसे सीनियर सिटीजन आज बैंक से जब एफडी लगाते हैं हमें 6.25% इंटरेस्ट मिलता है। जब बजाज फाइनेंस जैसी A++ कंपनी में हम एफडी में पैसा लगाते हैं हमको 7.35% इंटरेस्ट मिलता है। अगर सरकार की एक संस्था 8.5% इंटरेस्ट पे बॉन्ड उठा रही है तो ओवर सब्सक्राइब तो होगा। देखिए, वास्तविकता में अगर आपकी प्रतिष्ठा है और मार्केट में कंपनी जो बॉन्ड मार्केट से पैसा उठा रही है उसकी प्रतिष्ठा अच्छी है, उसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, तो उसे मार्केट से कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिलता है। अगर 8.5, देखिए सर्विस करना है आपको लोन, पैसा उठाना कोई बहुत बड़ी सफलता या असफलता का इशू नहीं है। असली मुद्दा यह है कि जो आपने पैसा उठाया उसका निवेश कहां किया, उसका उपयोग कहां किया, और क्या जो उपयोग करने के बाद जो आपके कैश फ्लो इंप्रूव हुए उससे आप उस लोन को सर्विस करने में सक्षम होंगे कि नहीं। तो जो मुझे पता चला, जो अभी भी ज्ञात हुआ, 8.5% इंटरेस्ट आज की मार्केट कंडीशन में हाई इंटरेस्ट रेट है और इसका ओवर सब्सक्राइब होना बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं माना जाता। तो वास्तविकता में जैसे अभी पूर्व वक्ता ने बताया कि टूरिज्म का कोई स्पॉट मान लीजिए 200 करोड़ में लखनऊ के आसपास डेवलप कर दिया जाए जी, और वो इतना अच्छा स्पॉट डेवलप हो जाए जिसमें बहुत ज्यादा टूरिस्ट आए, फॉरेन टूरिस्ट आए, कैश फ्लो इंप्रूव हो जाए, तो वो 200 करोड़ का जो इंटरेस्ट पेमेंट है और जो उसका प्रिंसिपल पेमेंट है उसको करने में कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स को वो पैसा लगा दिया जाए जो प्रोजेक्ट्स रेवेन्यू जनरेट ना कर पाए और वो सरकार पे और नगर निगम पे भार बन जाएं तो समस्या है। लेकिन इंटरेस्ट रेट 8.5% बहुत ज्यादा है, जो शो करता है कि मार्केट से पैसा उठाने के लिए कुछ हम लोगों ने समझौते किए। ओके सतीश जी, ये समझौता जरूरी था क्या? क्योंकि अखिल स्वामी ये कह रहे हैं कि ये इससे कम पे पैसा उठता तो अच्छा रहता। चलिए, पीके अग्रवाल साहब बोलिए। सतीश जी मुझे बताइए
अखिल स्वामी ये कह रहे हैं कि पैसा तो कम इंटरेस्ट पे उठाना चाहिए था, समझौता हुआ होगा। सतीश जी बोलिए। जी हम ये कह रहे थे मनी बिसाइड मनी, पैसा पैसे कमाता है। हम अभी से ये सोच लें कि बॉन्ड का इतना इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं सर, सोचना हमको याद पड़ेगा। है जब मैं अपना मार्केट के हिसाब से तो सोचना पड़ेगा। तो 14% पे सर हाउसिंग लोन आपने था। शुरू किया, क्या किया ये तो बहुत वो मामला कम नहीं है इंटरेस्ट सर। है। मामला ये है तो कि अगर जो पैसा इंटरेस्ट लग रहा है लेकर- उस पर सोचना पड़ेगा। तो क्या उस पर नगर सोचना निगम को पड़ेगा दिवालिया सर। घोषित करना चाहते हैं क्या? वो नगर निगम सोचना को पड़ेगा देना सर। चाहते हैं क्या? यहाँ तो आपने सोचना पड़ेगा। आपने क्या किया सर? वो आपने प्लानिंग नहीं बनाई, मैटर नहीं करता। करके पैसा उठा रहे हैं क्या? भाई आप पैसा उठा रहे हैं, मनोज जी बताइए, प्लानिंग तो की होगी, इंटरेस्ट रेट को लेकर सवाल उठ रहे हैं, बोलिए मनोज जी। नहीं, मनोज जी से पूछिए कि अजीत जी, आज पे आपने इंटरेस्ट पे पैसा उठाया है, अजीत जी एक तो बात वापस देखिए कैसे करेंगे? क्या कि स्ट्रेटजी गुजरात बनाई है? में सरदार पटेल की प्रतिमा जो लागत है उससे ज्यादा कमा रही है, जो लागत है उससे अच्छा, ज्यादा कहाँ कमा रही है? सरदार पटेल की प्रतिमा इधर कमा रही है भैया, इधर कमा रही है मनोज जी। आपको ही लग रहा है कमाई आपकी बोलने से थोड़ी कमा रही है। तो ये इतनी लागत आप उसमें लगा दिए कि आप लागत से ज्यादा कमा भी लिया आपने। अरे क्यों इतना झूठ बोलते हो कि आपने कमा भी लिया अभी तक? देखता कि मोदी जी के विजन के कारण ये देखता है कि आप बिना प्लानिंग और के योगी जी पैसा के उठा विजन रहे के हो। कारण प्लानिंग उत्तर आपने प्रदेश बनाई नंबर नहीं है। वन आप बना। प्लानिंग ये कोई नहीं दिखाई पड़ता, इनको केवल भ्रष्टाचार दिखाई पड़ता है और वो भ्रष्टाचार आपने पैसा उठाया है तो उसको वापस कैसे करोगे? वापस करने का तरीका क्या है? क्या चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। इसकी तस्वीर आगे साफ होगी कि क्या होगा, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ बेहतर हो सकता है। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुक रहे हैं कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी है खबरों।